दुनिया की एक ऐसी एयरलाइन है जिसने एक ऐसी अनोखी ऑफर जो है वो दी है कि आप सुनेंगे आप परेशान हो जाएंगे कि कैसे मुमकिन है आप सिर्फ एक बार साल में टिकट बाय करें, पूरा साल आप फ्री में उस एयरलाइन पे सफर करें। सफर सिर्फ डोमेस्टिक नहीं है, इंटरनेशनल सफर है। एयरलाइन है वो 53 कंट्रीज के अंदर ट्रैवल करती है। एक टिकट बाय किया और मैं 8 बार इंटरनेशनल फ्लाइट ले चुकी हूँ। खातून ने इसको तबसरा किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, दुनिया में आमदो रफ्त के जो मुख्तलिफ ज़राए हैं उनमें जो फ़ज़ाई सफ़र है उसको सबसे आसान करार दिया जाता है और इसमें टाइम बचता है आपका। आप ट्रैवल बड़ी स्पीडली कर लेते हैं और एक लंबा सफ़र कम टाइम में करते हैं, थकावट नहीं होती आपको। लेकिन ये एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होता है, महंगा खासा होता है, जिसकी वजह से एक आम आदमी जो है उसको प्रेफर नहीं करता। वो बाय रोड किसी बस ट्रेन में ट्रैवल करने को तरजीह देता है। अगर ट्रेन के आप पॉलर में भी जाएं, बिज़नेस क्लास में भी जाएं तो वो सस्ता पड़ता है, लेकिन फ़ज़ाई सफ़र आपको महंगा पड़ता है। लेकिन दुनिया के कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे फ़ज़ाई सफ़र सस्ता होता है और ट्रेनें महंगी होती हैं। टाइम पे भी डिपेंड करता है। लेकिन अब दुनिया की एक ऐसी एयरलाइन है जिसने एक ऐसी अनोखी और बल्कि एक ऐसी ऑफ़र जो है वो दी है कि आप सुनेंगे आप शशदर रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि कैसे मुमकिन है कि आप सिर्फ एक बार साल में टिकट बाय करें, एक टिकट लें, पूरा साल आप फ्री में उस एयरलाइन पे सफ़र करें। और सफ़र सिर्फ डोमेस्टिक नहीं है, इंटरनेशनल सफ़र है। जो एयरलाइन है वो 53 कंट्रीज़ के अंदर ट्रैवल करती है। उसका 53 कंट्रीज़ के अंदर उसके डेस्टिनेशन है, मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स है जहाँ पर वो जाती है। तो ये ऑफ़र जनाब जब लोगों ने सुनी तो उनको यकीन ही नहीं आया। लोग परेशान हो गए कि कैसे पॉसिबल है कि आपने एक टिकट लेना है और जो टिकट आपने बाय करना है उसकी मिनिमम एक कॉस्ट है वो रखी गई जनाब कि 499 यूरो। अगर आप ये पे करेंगे तो पूरा साल जनाब आप 53 ममालिक में किसी भी टाइम आप ट्रैवल कर सकते हैं। जनाब ये ऑफ़र जो लगाई गई, ये हंगरी एक यूरोपियन कंट्री है, उसकी एयरलाइन है जिसका नाम है विज़ एयर। जब उसे इस ऑफ़र का ऐलान किया तो पूरे यूरोप में लोग परेशान हो गए, यार कैसे पॉसिबल है, ये कैसे मुमकिन है। लेकिन ये मुमकिन हुआ और साथ में ये ऑफ़र महदूद मुद्दत के लिए थी, महदूद लोगों के लिए थी। मतलब कि एक नंबर बताया गया था 10,000 लोगों को ये देंगे। जैसे ही कंपनी ने अनाउंसमेंट की तो जनाब अगले चंद घंटों में ही ये 10,000 की 10,000 मेंबरशिप जो है फौरी तौर पर सेल हो गई, बिक गई। 10,000 के फिगर कंपनी ने रखा था। तो जनाब लोग बड़े एक्साइटेड थे कि इस पर सफ़र करेंगे और लोग इसको बड़ा सराह रहे हैं, बड़ा एडमायर कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी सामने आया। जो एयरलाइन के बारे में था, एयरलाइन ने जो पॉलिसी बनाई थी उसके बारे में था। बहुत से लोगों को तो डेफिनेटली बहुत सूट कर रहा होगा, जिन्होंने डेफिनेटली के 24 घंटे के अंदर अंदर ही 10,000 लोगों ने जो कंपनी का टारगेट था वो पूरा कर दिया, तो उनको तो ये सूट कर रही होगी। लेकिन जो क्रिटिक्स हैं, जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, उन्होंने जनाब बस पोस्टमार्टम करके रख दिया इस एयरलाइन का और इसके इस पैकेज का। एयरलाइन ने जो पैकेज दिया इसमें ये तो था कि 499 यूरो या 426 पाउंड जो है वो आपने देने हैं, उसका पूरा साल आप सफ़र करेंगे। लेकिन साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हिडन भी रखी गई। हिडन क्या रखा गया, बीच में बताया गया कि जी हर फ्लाइट जो आपने लेनी है उसको जब आप बुक करेंगे तो 10 यूरो आपको वहाँ पे करने हैं। इसको लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया। सेकेंडली जो कंपनी ने एक कह लें कि एक रिस्ट्रिक्शन लगाई कि आपने फ्लाई करने से पहले जो जी मेंबरशिप जिसने ली होगी, मेंबरशिप लेने वाला, मेंबरशिप होल्डर जो है वो फ्लाई करने से 3 दिन पहले अपनी टिकट जो है वो करवाएगा। मतलब कि उसका नाम है बुक करवा सकता है। हफ्ता पहले आप टिकट बुक नहीं कर सकते। तो इस पे लोगों ने क्रिटिसिज्म ये किया कि लोग महीना पहले ही अपना स्केड्यूल बना लेते हैं फ्लाई करने का और अमूमन एयरलाइन पे टिकट नहीं मिल रहा होता, जहाज़ फुली बुक जा रहे होते हैं। तो ये अच्छी एयरलाइन की तजवीज़ नहीं थी, इसको नज़रसानी होनी चाहिए थी। लेकिन जिन्होंने लिया उन्होंने ले लिया जनाब। तीसरी जो चीज़ है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसको तरह मैं अपने एक एक्सपीरियंस से भी रिलेट करता हूँ कि जनाब जो भी पैसेंजर मेंबरशिप लेंगे वो प्लेन के अंदर अपना हैंड कैरी नहीं लेके जा सकते। अमूमन डोमेस्टिक या आपकी यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनकी भी डोमेस्टिक फ़्लाइट समझे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना। इस तरह हम पंजाब से सिंध में जा रहे हैं या इस्लामाबाद से आप जनाब खैबर पख्तूनख्वा जा रहे हैं, छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं। तो अमूमन लोगों के पास वहाँ पे हैंड कैरी या फिर इतने कपड़े होते हैं कि चले 1-2 दिन का ट्रैवल करके वापस आ गए। लेकिन अगर आपके पास एक हैंड कैरी होगा कोई बड़ा, उसका एक साइज़ होता है, उन्होंने एक एयरपोर्ट पे एक सांचा सा रखा होता है। अगर आपका बैग उसके अंदर फिक्स आ जाए तो यू आर गुड, आपको कुछ पे नहीं करना। अदरवाइज जितने की टिकट है उससे ज़्यादा शायद आपको पे करने पड़ जाए। मैं इसमें आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा कि मेरे साथ क्या हुआ। ये जनाब इस वजह से उसको क्रिटिसाइज़ भी किया गया। ये पहली एयरलाइन नहीं थी, अमेरिका की एक एयरलाइन है फ्रंटियर। उसका डेनवर जो अमेरिका की एक सिटी है कोलोराडो स्टेट की, वो उसका हेड ऑफिस है। उस एयरलाइन पे मुझे भी ट्रैवल करने का जो है मौका मिला। अमेरिका में बहुत ज़्यादा लोग मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन मोस्टली लोग जो है वो एरोप्लेन के ज़रिए, जहाज़ के ज़रिए ही करते हैं। तो मुझे बफलो से जाना था जनाब लॉस वेगस।
तो फ्रंटियर एयरलाइन की मैंने टिकट ली, बाय की, और जनाब मैंने फिर उसके ऊपर, मेरे साथ एक दोस्त था, तो मैंने कहा यार हम थोड़े थोड़े हम एक ही अपने हैंड कैरी बना लेते हैं। वो हमसे जब कहेंगे कि आप जनाब इसको पे करें, तो हम कहेंगे 2 टिकट्स पे हम एक हैंड कैरी लेके जा रहे हैं। हम अपनी तरफ से बड़े स्मार्ट बने, इंटेलिजेंट बने, और पहुँच गए जनाब एयरपोर्ट पर। उन्होंने कहा नहीं जनाब, ये दोनों आपको या तो इसको अलग अलग करके इस सांचे के अंदर डाल लें, अगर तो इसके अंदर फिक्स हो जाता है डेट्स इट, अदरवाइज आपको पे करना पड़ेगा। तो टिकट थी $90 की, और उस बैग का हमने कितना पे किया, $75, ऑलमोस्ट उतना ही जितना आपने टिकट का पे किया। फिर जनाब वहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिली, जो लोगों ने विज़ एयर को भी क्रिटिसाइज़ किया कि ये पंक्चुअल नहीं है, टेक ऑफ लैंडिंग टाइम पे नहीं होती, फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, मामूल बन चुका है। तो बफलो एयरपोर्ट जो था, जहाँ पे नियाग्रा फॉल है, वहाँ हम एयरपोर्ट पे मौजूद थे, तो जो एक ब्लैक उस जो केबिन क्रू थी वो आई और आके कहती हैं जी मेरे पास एक बैड न्यूज़ है कि हम 20 पैसेंजर्स को लेकर नहीं जा सकते, वी आर ओवर बुक्ड, तो लिहाजा 20 पैसेंजर को हम यहीं पे छोड़ के जाएंगे। अब मैं बड़ा परेशान, हमने लॉस वेगस अपनी पूरी टिकट शिकट सारी एक्टिविटी हमने बुक करा रखी थी, तो कोशिश की आगे होने की, तो एक ने कहा दिया आपने मुझे पुश कर दिया, तो उन्होंने कहा जी तुम तो आखिरी हो, तुम तो एंड में जाके खड़े हो जाओ, तुम्हें तो हमने लेकर ही नहीं जाना। लेकिन बड़े परेशान हुए यार, क्या सारी जो आगे हमारा स्केड्यूल ख़राब हो गया, और आप पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे हैं अमेरिका, आपने सारी कैलकुलेशन की हुई है। इसी तरह दुनिया भर में टूरिस्ट इसी तरह होते हैं। कुछ देर बाद वही खातून दोबारा आई, उन्होंने कहा आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू, हमारे पास फ्लाइट में इनफ स्पेस है, हम सबको लेके जा रहे हैं। तो मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं ये बड़ी ही गलत है। फिर जब हम पहुंच गए लॉस वेगस, तो हमारा सामान जो है वो पता नहीं किधर गुम हो गया, अगले दिन हमें मिला। तो ये लो बजट एयरलाइंस हैं, इधर मसाइल भी बहुत सारे हैं। विज़ एयर को भी कुछ इसी नौयत की क्रिटिसिज्म का भी सामना है, लेकिन समहाउ एक अच्छी डील है, उन लोगों के लिए अच्छी डील है जिन्होंने ट्रैवल करना है, ऑफ एंड ऑन ट्रैवल करना है। इंसान उसी के मुताबिक ही अपना पूरा स्केड्यूल भी बनाता होगा। और कुछ लोगों ने इसके ऊपर जो उसकी वेबसाइट पे ऐसे भी तबसरे किए कि मैंने एक टिकट बाय किया और मैं 8 बार इंटरनेशनल फ़्लाइट ले चुकी हूँ, खातून ने इसको तबसरा किया हुआ है। तो उनको सूट करता होगा। उन्होंने कहा जब मैं कहीं ट्रैवल करती हूँ मुझे 1 से 2 जोड़े ही मेरी रिक्वायरमेंट होते हैं, तो वो मेरी ईजिली मेरे उसमें आ जाते हैं। जो मैंने बताया एक सांचा होता है जिसके अंदर वो आपको रखेंगे, ये जो 7, 8, 10 किलो का हैंड कैरी होता है ये आपको अलाउ नहीं होगा। ओवरऑल एक अच्छी कह लें कि एयरलाइन, और एक अच्छा उसकी जानिब से अपने लोगों के लिए, पैसेंजर्स के लिए ये अनाउंसमेंट थी। 10,000 लोगों ने मेंबरशिप ली है। आप बताएं कि आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं कि इस तरह की ये जो ऑफ़र हैं ये होनी चाहिए, और क्या इसको आप इसको कैसे समझते हैं कि आपने एक तो €10 हर फ्लाइट के भी देने हैं, सेकेंडली आपने अपने हैंड कैरी को भी पे करना है, और बाकी जो एयरलाइन है जो लोग उसको एडवायर कर रहे हैं, जो उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं हम इसको खूब इंजॉय कर रहे हैं। आपकी क्या राय है? थैंक यू सो मच।